नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर आज एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जिस ईटीएफ ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा खलबली मचा दी, खास करके ईटीएफ इन्वेस्टर्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ईटीएफ है जिसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक दिन में 20% तक का उछाल दिया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में कोई ईटीएफ 20% तक की अपसाइड मूवमेंट दिया हो। तो जानेंगे कौन सा ईटीएफ है और क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, उसके पॉसिबल रीजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस ईटीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ग्रो की तरफ से निफ्टी कैपिटल मार्केट ईटीएफ, जो कि निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है। और ये देखिए, अभी इसको मार्केट में सिर्फ 2 दिन ही हुआ है ट्रेड होते हुए, और इसकी लिस्टिंग यहाँ पर 4 दिसंबर को देखने को मिली है। और यहाँ पर 5 और तारीख को यहाँ पर इसका दूसरा दिन था मार्केट में ट्रेड होते हुए। और देखिए, यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे के दिन एक बड़ा उछाल आता हुआ देखने को मिला है मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे। जब मार्केट क्लोज होने वाला था तकरीबन 3 बजे के बाद यहाँ पर 20% तक का उछाल आता हुआ हमें देखने को मिला है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला होगा सिर्फ 2 दिन में। क्योंकि ईटीएफ को ट्रेड होते हुए ही 2 ही दिन हुआ है मार्केट में। तो कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 2 दिन में ईटीएफ ने यहाँ पर 20% तक का प्रॉफिट बुकिंग का मौका दिया था। तो जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की होगी उनको यहाँ पर बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता हुआ देखने को मिला होगा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, सिर्फ 2 दिन में। हो सकता है आपने सेम डे बाय किया हो, सेम डे से ही सेल कर दिया हो। और यहाँ पर देखिए, मार्केट के लास्ट आवर में ऐसा क्या हो गया जिससे इस ईटीएफ का प्राइस जो है लगभग 20% अपसाइड चला गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंडों के लिए ये इसका प्राइस जो है वो 10%, 15% या 20% ऊपर गया था, ऐसा नहीं है। कई मिनटों के लिए, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए, ईटीएफ लगभग 3 बजे 9 रुपये 86 पैसे के आसपास कामकाज कर रहा था। और उसके बाद देखिए इसका जो मूवमेंट आया प्राइस का, 3:08 पर ये ईटीएफ लगभग 10% की तेज़ी दिखा चुका था, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं 3:08 पे। और फिर उसके बाद देखिए 3:10 पर भी 10% की तेज़ी दिखा रहा था। मतलब अच्छा खासा इसने टाइम दिया लोगों को सेल करने का या प्रॉफिट बुकिंग करने का। और फिर देखिए 3:11 और 12 पर ये ईटीएफ लगभग 20% ऊपर था, 19 से 20% ऊपर। जो कि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ सेकंडों के लिए ईटीएफ इतना ऊपर गया था। अच्छा खासा टाइम दिया था, 1-2 मिनट या 3 मिनट का। फिर 3:12 पे सबसे हाई पे था, फिर 3:13 पे थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा था, लगभग 18% की तेज़ी दिखा रहा था। और फिर यहाँ पर 3:14 तक भी यहाँ पर इसने मौका दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर वही वापस प्राइस आता हुआ हमें देखने को मिला, और अचानक से प्राइस टूट गया, क्योंकि सस्टेन करना ही नहीं था। इतनी ज़्यादा तेज़ी आएगी, गिरना तो तय था। फिर 3:15 पर भी ये अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट पे था, जो कि लगभग यहाँ पर 12% की तेज़ी कह सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर। और फिर यहाँ पर इसका प्राइस वापस से क्रैश कर गया, जहाँ पर था वहाँ पर आ गया। और 3:18 पे वापस से जहाँ पर था ये ईटीएफ वहाँ पर आ गया। तो लगभग इसने 8 से 10 मिनट का मौका पूरा दिया था, जहाँ पर ये 10 से 20% की तेज़ी पे था ये ईटीएफ। और इसने मौका भी दिया था इन्वेस्टर्स के कि वो चाहे तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग को तो ये चीज़ें पता भी नहीं हुई होगी कि कब घट गई, और बहुत से लोग को इस चीज़ का पता भी अब चल रहा होगा जब हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही कुछ समय के लिए हुई। जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया उनको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल गया होगा। पर यहाँ पर चिंता की जो बात है वो ये है कि इस तरह का मूवमेंट आना किसी भी पर्टिकुलर ईटीएफ में क्या अच्छी बात है या फिर नहीं। और दिक्कत उन लोग के लिए है जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की। देखिए, अगर कोई सेल कर रहा है इस पॉइंट पे, और देखिए ट्रेड तो होती हुई देखने को मिली है, ऐसा तो था नहीं यहाँ पर सर्किट लग गया था। सर्किट वाला चार्ट है नहीं, देखने से साफ पता चल रहा है यहाँ पर ट्रेड्स परफॉर्म हुई हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर सेल कर रहे थे, जाहिर सी बात है सामने कोई ख़रीद रहा था। तो दिक्कत उनके लिए है जिन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा।
और अगर ख़रीदा है तो फिर उनका जो पोर्टफोलियो है तुरंत ही उनका 15 से 20% का नुकसान हो गया होगा या 10% का नुकसान। तो ये चीज़ें कहीं से भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि एक का तो फ़ायदा हो गया पर दूसरे का नुकसान हो गया, तो ये चीज़ तो इतना फेयर नहीं है। और ऐसे में अक्सर लोग लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हम अक्सर अपने वीडियोस में कहते हैं कि जब भी किसी ETF में बहुत ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट आए तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खास करके अगर आप ख़रीद रहे हैं। बेचने वालों को टेंशन नहीं है, उनको तो प्रॉफिट होगा, पर जो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है अक्सर। और फिर वो प्राइस कब आएगा कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। 20% की तेज़ी कब आएगी, कब आप वापस से वो प्राइस देखने को मिलेगा, तो बहुत ही मुश्किल चीज़ें होती हैं ये चीज़। बाकी चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। देखिए, इस चीज़ के पॉसिबल रीज़न यही है कि अब यहाँ पर या तो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, या फिर दूसरा रीज़न आप ये कह सकते हैं कि किसी ने यहाँ पर, किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पर एक मतलब एक तरीके से जो कोई बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी ने या किसी ने भी एक बड़े मात्रा में यहाँ पर यूनिट्स बाय की हैं इस ETF में या निवेश किया है, जिसके चलते यहाँ पर प्राइस का अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर तेज़ी से आता हुआ देखने को मिला है। या हो सकता है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं किसी एक प्राइस पॉइंट पे मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग आवर में, जिसके चलते प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। बाकी आप लोग के क्या व्यू है, आप अपने कमेंट्स में जो बताइएगा कि यहाँ पर क्या पॉसिबल रीज़न और हो सकते हैं, या फिर ये भी बताइएगा कि ये चीज़ें ETF में होनी चाहिए या फिर नहीं। तो दो ही बड़े रीज़न हो सकते हैं, या तो किसी ने बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में निवेश किया है एक प्राइस पॉइंट पे, या फिर किसी टेक्निकल ग्लिच के चलते इसका प्राइस जो है इतना ज़्यादा ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, सेम इंडेक्स का जो कि निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स का एक ETF ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, जो कि ये वाला है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से निफ्टी कैपिटल मार्केट ETF। पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई हैं। यहाँ पर वैसा चार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ यहाँ पर वैसी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसी यहाँ पर आपको ग्रो वाले ETF में देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ तो साफ है कि यहाँ पर इंडेक्स में कोई भी ऐसी तेज़ी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के चलते या फिर कोई ग्लिच के चलते इतना ज़्यादा प्राइस मूवमेंट ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अब जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन मार्केट खुलेगा, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी ये ETF 3% ऊपर जाकर बंद हुआ है, और जो इसका पुराना वाला ETF है वहाँ पर ऐसी कोई भी तेज़ी नहीं है, जो कि मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी कैपिटल मार्केट ETF है। तो अब भी ये 3% ऊपर जाके बंद हुआ है, तो मे भी मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो 3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। या फिर अगर सेम प्राइस पे खुलता है तो बाय करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर बाय करिएगा, क्योंकि ये 3% भी हो सकता है वाइप आउट हो जाए थोड़ी देर में सेटलमेंट हो जाए लिस्ट जो कल जब मार्केट खुलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि 3% अब भी ऊपर है ये ETF। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। बाकी हमने यहाँ पर आपको सारा अपडेट दे दिया है इस ETF के बारे में। बाकी आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों को लेकर के, आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये डेटा है, आप यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर डेटा भी देख सकते हैं सेम ETF का, ग्रो का जो निफ्टी कैपिटल मार्केट ETF है। इसको 2 ही दिन हुआ है मार्केट में ट्रेड होते हुए, और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स देख सकते हैं। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है वहाँ पर ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है 1862 का। हालांकि टर्नओवर उससे कम है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम है पहले दिन के मुकाबले, और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी कम है पहले दिन के मुकाबले। ये सारा डेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ अपडेट दे दिया है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और क्या आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट टेकिंग की। अगर किसी ने ऐसा किया है, किसी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, प्रॉफिट टेकिंग की है, तो आपने व्यूज़ और अपने ये चीज़ जो बताइएगा कि आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग की या फिर नहीं, जब ये प्राइस 20% ऊपर जाता हुआ देखने को मिला था। तो अगर ऐसा कोई है तो कमेंट में जो बताइएगा। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।